देश में महंगाई ने एक बार फिर से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। यानी पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे तो डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम भी 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए गए। दिल्ली में अब सीएनजी 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो में बिक रही है। इस बढ़त का कारण पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को बताया जा रहा है। इसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। तो 10 दिन के भीतर तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, दामों में इजाफा हो चुका है और एक बार फिर से भारी झटका जो है वो आम जनता को लग चुका है। तो देखिए, पहला 15 मई को ऐलान किया गया पेट्रोल डीजल, जहां 3 रुपए 2 रुपए के हिसाब से बढ़ाए गए थे। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाई गई थी। उसके बाद फिर ऐलान किया गया 18 मई को 19 मई को कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके। और आज देखिए 23 मई की तारीख, सुबह फिर ये ऐलान किया जाता है। सुबह फिर ये खबर आ जाती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं और एक बार फिर से आम जनता को बड़ा झटका लगा है। और लगातार, चूंकि ये शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव इस वक्त बना हुआ है तो ऐसे हालात बन सकते हैं, इसीलिए जो आम जनता है वो तैयार रहे। और लगातार सरकार भी आगाह कर रही है कि स्थिति कुछ भी हो सकती है, इसीलिए अपनी तैयारियां जो है वो आम जनता पहले से सुनिश्चित कर ले। भारी इजाफा जो है वो दामों में हो सकता है, ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि अन्य प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो है, खाने पीने की चीजें हैं, उनमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन ये बड़ी जानकारी जरूर है क्योंकि तीसरी बार पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 87 पैसे पेट्रोल डीजल, 91 पैसे, तो 10 दिन में तीसरी बार ये दाम बढ़ाए हैं। सीएनजी भी अब देखिए 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा दी गई है। तो अलग अलग पेट्रोल पंप की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से लगातार देखिए जो लोग हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों की टंकियों को फुल करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो परेशानियां भी हैं कि किस तरीके से खर्च चलाया जाए, किस तरीके से जो मिडिल क्लास है वो अपना घर खर्च चलाएगा। भारी समस्याएं जरूर हैं इस वक्त मिडिल क्लास के सामने, लोअर क्लास के सामने, कि कैसे आजीविका को चलाया जाएगा। अगर इसी स्तर पर आगे महंगाई बढ़ती जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ज़रूरी जो सामान है, चीज़ें हैं, उन्हें खरीद पाना। चूंकि आगाह तो किया ही जा रहा है, फिलहाल ये तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। प्रशांत जी, अगर हम देखें तो वहां पर भी कहा जा रहा है दिल्ली एनसीआर का जिक्र हो, नोएडा गाजियाबाद का जिक्र हो, रेट तो हर जगह बढ़े हैं, लेकिन रेट प्राइसेस जो हैं वो अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं। अब ऐसे में तीसरी बार रेट बढ़ा दिए गए, सुबह फिर ऐलान किया गया। वहां पर कितनी ज्यादा हलचल इस दाम को लेकर के वहां नजर आ रही है, कितनी ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ेगी अब? जी देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में और पूरे देश में पेट्रोल डीजल सीएनजी जिसके भी दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से परेशानियां लोगों को होती हैं, क्योंकि इससे यात्रियों पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि निश्चित रूप से माल भाड़ा बढ़ेगा, परिवहन व्यवस्था पे भी असर पड़ता है, रेट बढ़ जाते हैं। वहीं लेकिन दिल्ली में मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे सरकार स्तर पे इसके उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं कि लगातार जो इंटरनेशनल लेवल पे जो दाम बढ़ रहे हैं, जो उसको कैसे कंट्रोल में लिया जाए। तो आज मैं आपको बता दूं, अमेरिका के विदेश मंत्री आए हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं, दिल्ली आएंगे, तो उनसे भी इन प्राइस के ऊपर चर्चा की संभावना है। और दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो वेनेजुएला हमारा तीसरा बड़ा पार्टनर बन चुका है, जहां से हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी राष्ट्रपति भी अगले हफ्ते आने वाली है और वो स्पेशली सिर्फ तेल के ऊपर चर्चा करने ही आ रही है। ये जानकारी आज सामने आई है सुबह। तो निश्चित रूप से जब इन चीजों पे सरकार प्रयास करेगी तो महंगाई से कंट्रोल होगा, लेकिन आज जो दाम बढ़े हैं 9 दिन में तीसरी बार, निश्चित रूप से इससे जनता को काफी परेशानी हुई है।
बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से दामों में इजाफा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारी असर पड़ सकता है आम जनता की जेब पर। संदीप, आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। चूंकि 2 बार जब आपने बातचीत की है ग्राहकों से, लोगों से, तो यही बोला गया कि अब बढ़ रहे हैं तो क्या किया जा सकता है, कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप तीसरी बार भी दाम बढ़े और इसी स्तर पर अगर धीरे धीरे दाम बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि छोटी सी सैलरी, कम सैलरी में इस तरीके से अपना घर खर्च चला पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग अपनी अपनी गाड़ियों को घर में रखकर ही ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ऑफिस के लिए निकलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल चित्रा, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 10 दिनों के अंदर की अगर बात करते हैं तो 10 दिनों में लगभग ये तीसरी बार है जो कि दामों में वृद्धि हुई है। हम पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सीएनजी का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सीएनजी के भी रेट बढ़ गए हैं, उसमें भी 1 रुपये का इजाफा जो है वो हो गया है। तो ऐसे में आमजन मानस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वजह साफ है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, लोगों को इसका असर जो है जरूर देखने को मिल रहा है। जो लोग अपनी टंकियां फुल कराते हैं वो आज के समय में अपनी टंकी नहीं फुल करा पा रहे हैं, वजह ये है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन पेट्रोल पंपों में भी तेल पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो इनकी मांग थी, जो ये लोग मांगते थे कि हमें जो है 2 टैंकर तेल चाहिए, 3 टैंकर तेल चाहिए, उनको पर्याप्त मात्रा में तेल भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। शायद यही एक वजह हो कि जिसकी वजह से इन लोगों को पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पेट्रोल पंपों पे भी वो भीड़ अब देखने को नहीं मिल रही है। चित्रा, साफ तौर पे हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये हम जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, यहाँ पर एक समय पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। लोगों को काफी लाइन लगाना पड़ता था इस पेट्रोल पंप पे, लेकिन अब देखिए सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कम लोग हैं जो तेल लेकर के जा रहे हैं और ऐसे में ये भीड़ जो है वो कम होती चली जा रही है। आज फिर पेट्रोल के और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। 94 से सीधा 100 रुपये में पहुंचा जा रहा है तेल, गरीबों को लूटे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। तो तेल में वृद्धि हो रही है क्योंकि जिस तरीके से दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है और लगातार तेल के दाम में वृद्धि हो रही है, आपकी जेब पे भी असर पड़ रहा है इसका? बहुत पड़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई। नुकसान होता है होगा कि जब आप लोग कहीं जाते होंगे तो जहाँ पे आपको कभी 100 रुपये के तेल में आप पहुँच जाते होंगे, आज आपको जो है मेहनत और ज़्यादा पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से लोग भी, लेकिन आखिर करे तो क्या, तेल तो डलवाना मजबूरी है। दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से लगातार तेल और कच्चे दामों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल और डीजल में आज फिर वृद्धि गई, इसका असर जेब पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब इनकम तो बढ़ नहीं रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है और दाम बढ़ रहे हैं, जिससे बताएं सब चीज़ें महंगी हो रही है। भाई सब्ज़ी और हर चीज़ महंगी हो रही है, किराया भाड़ा बढ़ रहा है, जिससे आम जनता की जेब पे बहुत ज़्यादा ही असर है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी कि आप जो है मेट्रो से चलिए, सोना कम खरीदिए, ना खरीदिए, यही कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप जो है सरकार के जो वाहन हैं उन वाहनों से चलिए आप, इसका असर पड़ा है? हाँ, असर पड़ा है काफ़ी, थोड़ा मतलब असर पड़ा है। बहुत से लोग जाने शुरू कर दिए। हाँ, बहुत से लोग जाना शुरू कर दिए छोड़ करके। ठीक है संदीप, आप नजर बना करके रखिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास भी। मैं लौट रही हूँ संदीप आपके पास, क्योंकि प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर हम दिल्ली का जिक्र करते हैं, चूंकि सरकारी सूत्र क्या बताते हैं कि ये महज अभी एक शुरुआत है या फिर यहाँ से फुल स्टॉप लग सकता है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में, कि आने वाले वक्त में और दाम बढ़ सकते हैं? सरकारी सूत्र क्या बताते हैं? देखिए चित्रा, सरकारी स्तर पर जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो कच्चे तेलों की इंटरनेशनल रेट्स हैं उनमें इतनी वृद्धि हो चुकी है कि अगर एक बार में अगर इसमें इजाफा करने की जरूरत पड़ेगी तो लगभग 20 से 25 रुपए तक तेल प्राइसेस इंडिया में बढ़ाने चाहिए। लेकिन आप अगर देखें तो पहले भी केंद्र सरकार ने जो अपना टैक्सेस है वो घटा के 10-10 रुपए की राहत दी थी कंपनियों को, लेकिन अब सरकार भी ज्यादा राहत नहीं दे पा रही है, इसलिए ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका कोई इंटरनेशनल लेवल पे सरकार समाधान नहीं निकाल पाती है युद्ध के चलते या किसी अन्य कारण से, तो ये तेल के दाम और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री आज पहुंच चुके हैं
इंडिया के टूर पे, और वो जब दिल्ली आएंगे तो इससे भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। भारत रूस से भी अपना तेल इंपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है। इसके अलावा जो वेनेजुएला, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला से भी जो तेल इंपोर्ट हमने बढ़ा के तीसरे नंबर पे उसको अपना पार्टनर बनाया। यूएई भी प्रधानमंत्री मोदी गए, वहां से भी तेल इंपोर्ट ज्यादा बढ़ाने की बात हुई है। तो अगर ये प्रयास सफल होते तो ही इन बढ़े हुए तेलों की कीमत पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, वेनेजुएला की हम बात करते हैं तो वहां से हमें सस्ता तेल मिल रहा है। दुनिया में कहीं और की तुलना में वेनेजुएला इस समय सबसे सस्ता तेल सेल कर रहा है, और भारत उससे लगातार ले रहा है। गुजरात में उससे संदर्भ में रिफाइनरियां भी मौजूद हैं। तो ये जो इंटरनेशनल प्रयास हैं, अगर ये सफल हुए तो ही तेल की कीमतें कंट्रोल हो पाएंगी। ठीक है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्द कोई अच्छी खबर जरूर सुनने को मिले जिससे आम जनता और सभी राहत की सांस ले पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप लगातार हमारे साथ देखिए बने हुए हैं। संदीप देखिए, चूंकि जैसा कि अभी प्रशांत ने भी ये चीज का जिक्र किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो दाम अभी बढ़ाए गए हैं ये माइनॉरिटी में ही इसको हम दर्ज कर सकते हैं। अगर देखा जाए एक बार में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने होंगे तो 20 से 25 रुपए का इजाफा होगा। सोचिए अगर इतना इजाफा हो जाएगा तो लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ेंगी। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त सरकार के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, चाहते हुए भी सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पर ही परेशानियां बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जिस निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी जब कुछ दिन पहले रेट बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के, तो अपने 10 रुपये उन्होंने कम किया था, अपना टैक्स उन्होंने कम किया था। इसका असर देखने को मिला था और तेल जो लोगों के तक पहुंच रहा था वो सस्ता तेल पहुंच रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। हमने 10 दिनों में हमने तीसरी बार देखा है कि दामों में वृद्धि हुई है, और इसके बाद आने वाले समय में अगर इसी तरीके से माहौल बनता रहा तो निश्चित तौर पर सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, और उसके बाद साफ तौर पे लोगों की जेबों पे इसका असर पड़ेगा। यानी कि कहीं 110-115 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम ना पहुंच जाए, इसको लेकर के सरकार को जरूर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और उन लोगों की जेब पे इसका असर ना हो इसको लेकर के व्यवस्था करनी चाहिए। और जो अपने से जो देश देने के लिए तैयार है, शायद हो सकता है कि उनसे भी चर्चाएं चल रही हो। और जैसा कि प्रशांत बता रहे थे कि दिल्ली में उनका विदेशी मंत्री हैं, उनका आने का है, और वो अगर आएंगे तो निश्चित तौर पे इसका भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से धीरे धीरे 1-1 रुपए करके या 75 पैसे करके या 3 रुपए करके इस तरह रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, हमने देखा कि 10 दिनों में तीसरी बार ये रेट बढ़ा हुआ है। आने वाले समय में और हो सकता है कि और भी पेट्रोल डीजल की दामों में वृद्धि हो सकती है। चित्रा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम देखिए लगातार बढ़ रहे, प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। प्रमोद तिवारी ने इस पर देखिए क्या कुछ कहा, आपको पहले वो भी सुनवा देते हैं जल्दी। एक बार फिर मोदी सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। 3 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए फिर कल रात, आज सुबह, यानी 5 रुपए लीटर बढ़ा दिया। और परसों ही तो मीटिंग करके कहा था हालात नियंत्रण में। मोदी जी, आपको अपना भाषण याद है जो 2014 के चुनाव में आप देते थे कि मनमोहन सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हम आएंगे तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। आपने तो 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। पूरी तरह आप असफल हो गए हैं, और मैं इल्जाम लगाता हूं ये सारी बढ़ोतरी आपकी गलत विदेश नीति और आर्थिक नीति के कारण हो रही है। यही नहीं, प्राइवेट कंपनियां जो आपके पूंजीपति मित्रों की है ना, उसको लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों की जेब लूटी जा रही है।